बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नर्व सप्लाई ऑफ स्टमक को देखेंगे। नर्व सप्लाई ऑफ स्टमक जो है वो इसको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। एक इसकी सिंपैथेटिक सप्लाई, सेकंड जो होगी इसकी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, और थर्ड जो होगी प्लेक्सिस और गैंग्लिया के थ्रू किस तरह से होती है। तो हम इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे किस तरह से। पहले हमें पता है कि ये जो सिंपैथेटिक चेन होती है ये बेस ऑफ द स्कल से शुरू होती है और ये जो है ना नीचे कॉक्सिक्स तक यूँ जा रही होती है। तो ये मैंने ये सिंपैथेटिक चेन, ये दो होती है मतलब कि राइट और लेफ्ट साइड पे। तो ये सिंपैथेटिक चेन जो है ना मैंने नीचे इस तरह से ड्रॉ कर लिया। ये होगी सिंपैथेटिक चेन। यहाँ से हमारे पास सिंपैथेटिक सप्लाई आनी है। उसके बाद जो है ना ये मैं इस तरह से बना देती हूँ कि अगर जो T6 से लेकर T10 T9 कर लें या 10, मतलब कि ऑलमोस्ट T6 से T9 तक की जो होती है ना, वहाँ से जो नर्व्स मिलती हैं ना, ये जो निकलती हैं, ये सारी मिलके बना लेती है हमारे पास ग्रेटर सप्लैंक्निक नर्व। ठीक है, इन्होंने मिलके यहाँ पे बनाना है ग्रेटर सप्लैंक्निक नर्व। तो ये हमारे पास सिंपैथेटिक सप्लाई आ गई। ये यहाँ से नज़र नहीं आ रहा होगा इस कलर से, तो मैं ब्लैक से लिखती हूँ। इन्होंने बना ली ग्रेटर सप्लैंक्निक नर्व। कौन कौन से नर्व्स ने मिलके T6 से T9 ऑलमोस्ट इन्होंने मिलके बना ली यहाँ पे ग्रेटर सप्लैंक्निक नर्व। अब आगे क्या होता है, यहाँ पे मैं अयोटा को ड्रॉ करने लगी हूँ और अयोटा का वो वाला रीजन ड्रॉ करने लगी हूँ जहाँ पे जो है सीलिक ट्रंक, आपको पता होगा जो स्टमक की ब्लड सप्लाई के अंदर हमने देखा था कि ये वेंट्रल जो सामने वाली सरफेस होती है अयोटा से, वहाँ से निकलती है। ऊपर इसके सुपीरियर मेसेंटेरिक, नीचे सीलिक ट्रंक और फिर इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो है निकलती है। तो अब ये मैंने एब्डोमिनल अयोटा को ड्रॉ किया। ठीक है, ये एब्डोमिनल अयोटा को ड्रॉ कर रही हूँ। इस जगह से ना मैंने निकाल दी है ये सीलिक ट्रंक को। ठीक है, ये सीलिक ट्रंक मैंने इस तरह से निकाला। सीलिक ट्रंक जब निकलता है तो हमें पता है इसने जो है 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होना है। मैं साथ साथ ड्रॉ करती रहती हूँ। ये अब मैं स्टमक को ड्रॉ करने लगी हूँ। ठीक है, ये मैंने यूँ करके स्टमक को, मतलब अपनी तरफ से मैंने ये स्टमक बनाया। ठीक है, स्टमक समझने से ये मैंने स्टमक बनाया है। यहाँ से जो अब ये नीचे जो सीलिक ट्रंक यहाँ पे निकली है, इसने जो 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होना था। एक तो इसकी जो थी लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी थी, वो यहाँ पे इसने लेसर कर्वेचर के लॉन्ग इसने चले जाना होता है। एक जो थी सप्लैनिक आर्टरी थी जिसने, जो हमने कहा था कि ये टॉर्चोस से, ये पहले हमने पढ़ा हुआ है, बस मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ। ये यहाँ पे आ गई सप्लैनिक आर्टरी। ठीक हो गया। इसके अलावा जो इस तरफ लीवर पड़ा होता है तो यहाँ पे जो है कॉमन हिपैटिक आर्टरी निकल, तो ये कॉमन हिपैटिक आर्टरी मैंने बना दी। अब ये सीलिक ट्रंक मैंने इस वजह से यहाँ पे बनाई है क्योंकि इसके ऊपर पड़ा होता है सीलिक प्लेक्सिस। यहाँ पे सीलिक गैंग्लिया होता है, ये सीलिक ट्रंक है ना, तो इसके ऊपर इस जगह से, ये जो मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पर पड़ा हुआ है सीलिक गैंग्लिया। मैं नेमिंग यहाँ पर कर देती हूँ सीलिक गैंग्लिया। सीलिक गैंग्लिया मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब क्या होता है, यहाँ से जो सिंपैथेटिक नर्व्स आ रही हैं, ग्रेटर सप्लैंक्निक नर्व, वो यहाँ पे आएगी। यहाँ पे इसने करना होता है सिनैप्स। ठीक है, क्योंकि सिंपैथेटिक गैंग्लिया है सीलिक गैंग्लिया, तो सिंपैथेटिक फाइबर जो यहाँ पे आएंगे वो सिनैप्स करेंगे। इन्होंने यहाँ पे सिनैप्स किया और आगे फिर उन्होंने बनाना होता है यहाँ पे सीलिक गैंग्लिया। यहाँ पे पूरा गैंग्लिया बन जाएगा। अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे पूरा ये पूरा गैंग्लिया, यहाँ पे पूरा सीलिक प्लेक्सिस उसके अराउंड बना हुआ है। ठीक है, ये सीलिक गैंग्लिया के अंदर गए हैं। अब ये पूरा सीलिक प्लेक्सिस यहाँ पे बना हुआ है। इसके अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर दोनों आते हैं, लेकिन चूंकि ये एक सिंपैथेटिक गैंग्लिया है तो सिनैप्स जो होंगे वो सिर्फ सिंपैथेटिक वाले करेंगे। अब ये यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे जो इन्होंने सिनैप्स कर लिया तो यहाँ से जो प्लेक्सिस है उसमें से ब्रांचेस निकलेंगी जो यहाँ पे गैस्ट्रिक नर्व्स के अलॉन्ग जाएंगी। ये जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, तो गैस्ट्रिक आर्टरीज़ के अलॉन्ग ये जो प्लेक्सिस जा रहा है, जिसे हम गैस्ट्रिक प्लेक्सिस भी कहते हैं, वो अलॉन्ग द लेसर कर्वेचर, यानी कि इन्होंने पूरा यहाँ पे लेसर कर्वेचर को यूँ सप्लाई करना होता है सिंपैथेटिक में। कुछ जो होंगी वो यहाँ पे इसके अलॉन्ग जाएंगी। ये जो मैंने यहाँ पे सप्लैनिक आर्टरी बनाई है, तो इधर इन्होंने जाके गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरीज़ देनी होती हैं। तो ये जो ग्रेटर कर्वेचर पे है ना, इधर इन्होंने सप्लाई करना होता है। शॉर्ट गैस्ट्रिक में भी, और ये पर शॉर्ट गैस्ट्रिक देनी होती है सप्लैनिक ने, और नीचे जो है एपिप्लॉइक आर्टरीज़ देनी होती है। तो इन्होंने ग्रेटर कर्वेचर पे सप्लाई कर दिया। कुछ जो होगा यहाँ पे इस तरफ लीवर यानी कि हिपैटिक वाली पे जाएंगी और यहाँ पे हिपैटिक प्लेक्सिस बनेगा, और हिपैटिक प्लेक्सिस वाली जो है ना जाके इसके पाइलोरस वाले रीजन को सप्लाई कर देगी। ठीक है, मैंने अब यहाँ पे सिंपैथेटिक वाली कंप्लीट कर दी कि किस तरह वो प्लेक्सिस को साथ में लेके सप्लाई करती हैं। मैंने पहले क्या कहा, T6 से लेकर
T9 जो है, यहाँ से जो नर्व्स निकलेंगी वो बनाती हैं ग्रेटर सबक्लैंक्निक नर्व, और ग्रेटर सबक्लैंक्निक नर्व सीलिक गैंग्लिया में जाती है, और सीलिक गैंग्लिया के अंदर जाके ये गैस्ट्रिक प्लेक्सिस के थ्रू, गैस्ट्रोमेंटल या गैस्ट्रोएपिप्लॉइक प्लेक्सिस के थ्रू और हिपैटिक प्लेक्सिस के थ्रू जो पूरे स्टमक को सिंपैथेटिक सप्लाई देती हैं। इसके बाद मैं आ जाती हूँ इसकी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई के लिए। उसके लिए मैं ये पर्पल कलर का मार्कर यूज़ करूँगी। तो जो ये होती है वेगस से, हमें पता है कि जीआईटी को पूरा जो है वो वेगस ही सप्लाई कर रहा होता है इसको, जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है। तो इसकी अब आप इसको ना पहले आप वेगल ट्रंक्स देखने के लिए कि राइट और लेफ्ट वेगस किस तरह है, तो आप ये सपोज करें कि ये मेरा हाथ जो है ना ये स्टमक पड़ा है, ठीक है। अब इसके जो है ना ये लेफ़्ट साइड है मेरी, ठीक है, ये मेरी लेफ़्ट साइड है और ये मेरी राइट साइड है। जो वेगल नर्व्स पड़ी होती है ना, वो जब एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब बन रहे होते हैं स्टमक, तो एक यहाँ पे पड़ी होती है और एक जो है यहाँ पे पड़ी होती है। इसे हम बोलेंगे लेफ़्ट वेगल नर्व और इसे बोलेंगे राइट वेगल नर्व। लेकिन जब स्टमक की रोटेशन होती है तो स्टमक जो है ना वो यूँ आ जाता है। अब देखें जो लेफ़्ट वेगल नर्व वो किस तरफ आ गई, सामने की तरफ आ गई। तो जो है ना एंटीरियर वेगल ट्रंक जो है वो बनाएगी मेनली कौन सी, लेफ़्ट वेगल नर्व। और जो ये राइट साइड थी, ये नीचे की तरफ चलेगी, तो जो नीचे वाली है कि पोस्टीरियर सरफेस पे जो बना रही है वो होगी राइट वेगल नर्व। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि एंटीरियर वेगल ट्रंक जो है उस वहाँ पे मेजरली आई है लेफ़्ट वेगल नर्व, और जिसने पोस्टीरियर बनाया है वेगल ट्रंक वहाँ पे आई है राइट वेगल नर्व। ठीक हो गया, इतनी बात आपने देख ली। उसके बाद जो है हम आगे की तरफ आते हैं। इसके लिए मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ बुक से, ठीक है। वो यहाँ पे है मेरे पास, ये आ गई हमारे पास। इसमें जो है एंटीरियर और पोस्टीरियर वेगल ट्रंक्स बनती हैं। अच्छा, तो ये डायग्राम के अंदर हमें शो किया हुआ है। ये अब क्या कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे इसोफेगस होगा ना, इसको मैं ऊपर एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे ये इसोफेगस होगा। मैं ऐसा करती हूँ, इसको रेड से कर देती, ब्लैक से कर देती हूँ, बल्कि ये जो है ऊपर इसोफेगस इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है। इस तरह से इसोफेगस यहाँ पे आ रहा है। तो क्या होता है ऊपर से, जैसे मैंने आपको अपने हाथ से बताया था कि इस साइड पे जो होगी वो लेफ़्ट वेगल होगी और नीचे जो होगी वो जो है क्या कहते हैं राइट वेगल नर्व होगी। वो दोनों मिलके ना इसोफेगस पे प्लेक्सिस बना देती हैं, ठीक है। इन्होंने दोनों आती हैं और ना यहाँ पे एक प्लेक्सिस बना देती हैं। अब मेजरली जो लेफ़्ट वाली होगी वो एंटीरियर सरफेस पे आएगी इधर से, ये वेगल ऐसे वेगल प्लेक्सिस जो बना हुआ है, और जो राइट वाली होगी वो यहाँ पे पोस्टीरियर वाली बना देगी। तो यहाँ पे ये सिस्टम होता है कि पहले इसोफेजियल प्लेक्सिस बनता है और वहाँ से जो है ना ये आगे की तरफ मूव करते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे एंटीरियर वेगल ट्रंक बन चुकी है। अब एंटीरियर वेगल ट्रंक जो है ना यहाँ पे आगे मूव करती है, स्टमक में एंटर होती है। ये इसोफेजियल हाइएटस होता है ना, वहाँ से नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ पे जो है ना इसने दो ब्रांचेस देनी होती हैं, एक हिपैटिक ब्रांच देती है और ड्यूडेनल ब्रांच देती है। हिपैटिक यहाँ पे शो की हुई, ड्यूडेनल नहीं शो की हुई। ये हिपैटिक ब्रांच देती है और ड्यूडेनल ब्रांच देती है। यहाँ पे होता है हिपैटोड्यूडेनल लिगामेंट, जिसने लीवर, क्योंकि इस जगह पे ये जो लेसर कर्वेचर वाली साइड पे यहाँ पे लीवर पड़ा होता है ना, तो लीवर और ड्यूडेनम को जोड़ा होता है। हिपैटोड्यूडेनल लिगामेंट के अंदर जाके ये मतलब वहाँ पे चली जाती हैं और स्टमक को जो है ना लीव कर देती हैं। ऊपर जाके लीवर को सप्लाई करती हैं और नीचे जाके ड्यूडेनम को सप्लाई करती हैं। अब उसको उसकी बात तो खत्म, क्योंकि हम स्टमक ही बढ़े तो स्टमक पे आते हैं। यहाँ पे जो एंटीरियर वेगल ट्रंक बाकी बची है ना, वो फिर आगे दो तरह के ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। एक होती है गैस्ट्रिक ब्रांचेस और दूसरी होती हैं उसकी पाइलोरिक ब्रांचेस। गैस्ट्रिक ब्रांचेस यहाँ पे इसको सप्लाई कर देती हैं और बाकी ये जो दो हैं ये पाइलोरिक ब्रांचेस होती हैं इसकी। ये जो मेजरली होती हैं वो पाइलोरिक एंट्रम को सप्लाई करती हैं एक वाली, और जो दूसरी होती हैं वो पाइलोरस को सप्लाई करती हैं। ये आपने एंटीरियर नर्व ऑफ लेटर्जेट जो है इसको याद रखना है, इन्होंने पाइलोरस को सप्लाई करना होता है। तो ये इस तरह से ये सिस्टम होता है। एंटीरियर नर्व ऑफ लेटर्जेट जो है वो एंटीरियर वेगल ट्रंक की ब्रांच है, इसने एंटीरियर सरफेस ऑफ पाइलोरस को सप्लाई करना होता है। और जो पोस्टीरियर नर्व ऑफ लेटर्जेट है इसने पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पाइलोरस को सप्लाई करना होता है। ये पोस्टीरियर वेगल ट्रंक की ब्रांच है। अब यहाँ पे गैस्ट्रिक ब्रांचेस ने इधर सप्लाई कर दिया और पाइलोरिक वाली ने इधर सप्लाई कर दिया। उसके बाद ये देखिए लेसर कर्वेचर के लॉन्ग रन कर रही है। अब हम दूसरी की तरफ आ जाते हैं। ये पोस्टीरियर वेगल ट्रंक हमें नजर आ रही है, वो बिल्कुल इस तरह से इसोफेजियल प्लेक्सिस से यहाँ पे एंटर होगी। इसने फिर जो है ना इसने गैस्ट्रिक ब्रांचेस देनी होती हैं और साथ में इसने सीलिक ब्रांचेस देनी होती हैं। सीलिक प्लेक्सिस और गैंग्लिया मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था। तो इस तरह से ये जो गैस्ट्रिक ब्रांचेस होंगी वो इधर सप्लाई करेंगे और साथ में ये जो पोस्टीरियर नर्व ऑफ लेटर्जेट भी देगी, वो जाके पाइलोरस का सप्लाई कर देगी। और ये जो सीलिक ब्रांच आ रही थी ना सीलिक गैंग्लिया की तरफ, वो हम यानी कि इतना आपको पता चल गया कि ना कि यहाँ से पोस्टीरियर वेगल नर्व जो है ना उसने सीलिक गैंग्लिया को सप्लाई करना। तो अब हम इसकी तरफ आ जाते हैं। अपनी जो मेन डायग्राम हम यहाँ से कर रहे थे, सिंपैथेटिक हमने देख ली थी, हमने पैरासिम्पैथेटिक ड्रॉ करनी है। ये आगे की तरफ मैंने ड्रॉ कर दी सिंपैथेटिक वाली, आगे की तरफ मैंने ड्रॉ कर दी जो हमारे पास
वेगल ट्रंक से बन रहा था, एंटीरियर वेगल ट्रंक से। उसने जो है ना मेनली हमारे यहाँ पे फंडस और बॉडी जो है ना ये सारे जो है ना सप्लाई कर दिया होगा, इसने ये सारा सप्लाई कर दिया। उसके बाद जो पोस्टीरियर वाली होती है ना, ये इन्होंने भी लेसर कर्वेचर की लॉन्ग यू रन करना होता है ना, और फिर पाइलोरिक ब्रांचेस देनी होती हैं। तो मैं ये बना देती हूँ क्योंकि ज़्यादा ही रफ़ हो जाएगी डायग्राम, इसलिए मैं ज़रा कॉशन के साथ बना रही हूँ, ज़्यादा रफ़ ना हो। यहाँ पे इसने पाइलोरस का सप्लाई किया, इधर सप्लाई किया, पाइलोरिक एंट्रम को पाइलोरस को सप्लाई किया, ये होगी। उसके बाद मैं डॉटेड लाइन से शो करूँगी कि ये पोस्टीरियर वाली आ रही है। पोस्टीरियर वाली भी बिल्कुल इसी तरह से आती है। यहाँ पे इसने ये लेटरजेट वाली इन्होंने ब्रांच दी है, एंटीरियर नर्व ऑफ लेटरजेट। इस तरह इसने भी यहाँ पे ब्रांचेस दी होंगी, गैस्ट्रिक ब्रांचेस और पोस्टीरियर नर्व ऑफ लेटरजेट। इसके अलावा यहाँ से ब्रांचेस आती हैं और वो चली जाती हैं सीलिक गैंग्लिया के पास, ठीक है, सीलिक गैंग्लिया के पास जाती हैं। अब ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है, यानी कि यहाँ पे जो है ना दो तरह के फाइबर्स होंगे। एक तो इफ्रंट फाइबर्स यहाँ पे आ रहे होंगे वेगल ट्रंक से, और दूसरा एफरंट फाइबर जा रहे होंगे जो कि स्ट्रेच को डिटेक्ट करते हैं। मतलब जब हमारा स्टमक स्ट्रेच करता है तो वो वाले फाइबर्स भी वेगल नर्व लेके जाती है, तो यहाँ पे वो वाले फाइबर्स भी इसकी तरफ जा रहे होंगे, वो यहाँ पे आगे। जिस तरह अगर सिंपैथेटिक की हम बात करें ना, सिंपैथेटिक के अंदर पेन फाइबर्स जा रहे थे। अगर एफरंट फाइबर्स की बात करें तो स्टमक के जो पेन फाइबर्स हैं वो यहाँ से, ये जो मतलब यहाँ पे इफ्रंट जा रहे हैं तो एफरंट भी आ रहे होंगे, वो जाके पेन फाइबर्स मतलब पेन फाइबर्स लेके जाते थे। और ये जो पैरासिम्पैथेटिक वाले हैं ये लेके जाएंगे स्ट्रेच वाले फाइबर्स। तो ये हो गया, यहाँ पे जाएंगे और ये विदाउट सनैप्स जो है ना आगे की तरफ पास करके और स्टमक को सप्लाई करेंगे, इनकी इधर इनका कोई सनैप्स नहीं हो रहा होता। हमारी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई भी होगी, सिम्पैथेटिक भी होगी, और हमने यहाँ पे गैंग्लिया को भी देख लिया, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा से बता देती हूँ किस तरह से T6 से T9 जो है यहाँ से ग्रेटर सबलैंक्निक नर्व बनेगी, वो यहाँ पे सिलिक गैंग्लिया के पास आएंगी। सिलिक प्लेक्सिस यहाँ पे बना हुआ है जो कि गैस्ट्रिक प्लेक्सिस, गैस्ट्रोड्यूडिनल और हिपैटिक प्लेक्सिस के थ्रू स्टमक को सप्लाई करेंगी। इसके अलावा जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है उसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर वेगल ट्रंक आ जाती हैं। जो एंटीरियर वाली है वो इस तरह से सारे एंटीरियर नर्व लेटरजेट भी देगी, और जो पोस्टीरियर वाली है वो भी बिल्कुल सेम इस तरह से करेगी, और साथ में जो है वो एफरंट फाइबर देगी स्ट्रेच वाले इसको सिलिक गैंग्लिया को, जो कि सारा सिस्टम हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इनके फंक्शन। तो जो अब सिंपैथेटिक वाली होते हैं, सिंपैथेटिक वाले का क्या फंक्शन होता है देखिए। जब बॉडी, अब देखिए इसको जो सिंपैथेटिक वाला है उसे हम कहते हैं ना फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो क्या फाइट एंड फ्लाइट के अंदर हमें याद रहेगा कि हमें मतलब ये करना चाहिए कि हम अपनी फूड को डाइजेस्ट कर लें, नहीं चाहेंगे हम ये। तो इस वाली कंडीशन के अंदर स्टमक एम्पटिंग नहीं होती, स्टमक एम्पटिंग जो है रुक जाती है। स्टमक एम्पटिंग का कैसे रुकेगी, पाइलोरस की कंस्ट्रिक्शन होनी होती है। तो मतलब कैसी होगी ये, पाइलोरस कंस्ट्रिक्शन, पाइलोरिक कंस्ट्रिक्शन होगी तो ऐसा होगा। अब हम ज़्यादा चाह रहे होते कि हमारे मसल जो वर्क करें उनको ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिले, इस वजह से हम GAT की जो सप्लाई है उसको रोक देते हैं। तो यहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन नज़र आएगी हमें, वेजो कंस्ट्रिक्शन। दूसरा मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी कि पेन सेंसेशन जो है ना उसके एफरंट फाइबर भी इसी के थ्रू ट्रैवल करेंगे, पेन सेंसेशन एफरंट फाइबर्स, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दूसरे की, पैरासिम्पैथेटिक जिसको कहते हैं, ये थी ना सिंपैथेटिक, ठीक हो गया। अब हम देख रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक आपके हिसाब से ये होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, तो मतलब यहाँ पे डाइजेशन होनी है, स्टमक एम्पटिंग यहाँ पे होगी, बिल्कुल होगी, तो पाइलोरस की डायलेशन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, पाइलोरस खुल जाएगा यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे ये होता है, इसके अलावा जो है मोटिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, डायलेशन हो जाएगी पाइलोरस की, मतलब कि जो इनहिबिटरी फाइबर जा रहे थे ना पाइलोरस की तरफ उनको रोक दिया जाएगा, इनहिबिट हो जाएंगे वो, और मोटिलिटी। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन ज़्यादा होगी, मेनली जो है ना HCl की सिक्रीशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये 3 फंक्शन आपने इसके भी याद रखने हैं।